परमेश्वर है। आइए अब सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, मेरे जीवित परमेश्वर पिता। महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदाबंद। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। आज की सुंदर सुबह के लिए, सुंदर जीवन के लिए प्रभु जी, सुंदर श्वास के लिए पिता, हमारे जीवन में पिता आपने अनगिनत आशीषों को दिया है प्रभु। सच में राजा, आप योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। स्वामी, आप ही सच्चा परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है, हमसे प्रेम करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, प्रतिदिन हमें आशीषों से मामूर करने वाला परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु से। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरे कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरे कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ पर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं यीशु, तेरी आराधना मैं करूं। आमीन, हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं जीसस, हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे।
खुदा बाप धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर पिता। सच में स्वामी आपका हाथ हमारे ऊपर है मेरे परमेश्वर पिता। आप हमें प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमें संभालने वाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी इबादत करते हैं मेरे स्वामी। सच में आपका वचन कहता है राजा, हम मिट नहीं गए, यहोवा के महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है मेरा परमेश्वर पिता। प्रतिदिन अपनी करुणा से मामूर करने वाला परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाला खुदा, दया करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, हम में से प्रत्येक को आप संभालने वाला खुदा बाप है। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं स्वामी, एक एक को आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते पिता। हर एक पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, हर एक को आशीषित कीजिए पिता, हर एक की अगुवाई कीजिए मेरे स्वामी। धन्यवाद राजा। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद से इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। ये उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर वो आने वाला है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आपका और मेरा छुड़ाने वाला वो परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा सिरजनहार, वो आपको और मुझको लेने आने वाले हैं। आइए उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएगा संगवास करने को। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएगा संगवास करने को, ले जाएगा संगवास करने को। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। समय निकट आयो, दीपक जला आत्मा से भरिया। समय निकट मेरे भाइयों, दीपक जलाए आत्मा से भरी। हालेलुया। दीपक जलाए आत्मा से भरे। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। तुरही फूकेंगे मध्य आकाश में, दुल्हा मुझे ले जाएगा। तुरही फूकेंगे मध्य आकाश में, दुल्हा मुझे ले जाएगा।
ले जाएगा राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं वो महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं वो देखूंगा मैं आ रहा है राजा महिमा के साथ बादलों पे आने वाला है राजा महिमा के साथ बादलों पे आने वाला है युगाना युग मेरा मगन से प्रभु यीशु सत्य जनों के साथ युगाना युग मेरा मगन से प्रभु यीशु संत जनों के साथ प्रभु यीशु संत जनों के साथ राजा महिमा के साथ बादलों पे आने वाला है राजा महिमा के साथ बादलों पे आने वाला है कलेश मुसीबत खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु कलेश मुसीबत खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु ने वादा किया है प्रभु यीशु ने वादा किया है राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु पवित्र पिता। सच में मेरे प्रियो जीवित परमेश्वर पिता आपसे मुझसे वादा किया है, आपको मुझको लेने आने वाला है। इसलिए उस खुदावंत की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। जिस प्रकार से हमने गीतों को गाया, एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएगा वो संगवास करने को। वो आपके और मेरे लिए वो जगह तैयार करने गया है मेरे प्रियो। वो जगह तैयार हो जाएगा तो आएगा और आपको अपने साथ लेके जाएगा। प्रभु कहता है क्योंकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आइए उस प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। वो जीवित परमेश्वर पिता, हमारी सहायता करने वाला, हमारे संग संग चलने वाला, वो महान परमेश्वर है। सच में उस खुदाबंद कहता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय को उसका 14 पद में लिखा है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है और आपको और मुझको विश्राम देने वाला वो जीवित खुदा है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे।
मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको चिंता न करो, बस न करो, चिंता न करो, बस न करो, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हालेलुया, चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझ में चलाऊंगा, हालेलुया, हाथ पकड़ तुझ में चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में बंदर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में बंदर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। चिंता न करो, डर न करो, हालेलुया, चिंता न करो, डर न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का सर पना गिर जाएगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी
मीठा लगेगा, यरीहो का शहर बना गिर जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। चिंता न करो, चिंता न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे सब धन्यवाद देते हैं और तुझे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, और तुझे को विश्राम दूंगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, सच में राजा आप हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर पिता, हमें विश्राम देने वाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। जिस प्रकार से पिता आपने मूसा की प्रार्थना को सुना, आपने लाल समुद्र को दो भाग किया मेरा परमेश्वर पिता, आप कल आज और युगानुयुग एक सब परमेश्वर है। आप आज भी उस खुदा बाप जिस प्रकार से लाल समुद्र जैसी परिस्थितियों को आज भी आप दो भाग करने वाला खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं। और रबुनी बादशाह रबा शेखा शिंदा रबा हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में राजा आप महान है, आप अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उन शैतान की हर एक योजनाओं को प्रभु आप नाश करने वाला खुदा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने कहा है पिता डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी, क्योंकि स्वर्गदूत सच में प्रभु आप हमें अपने स्वर्गदूतों को आदेश देने वाला परमेश्वर कि वो हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपके महान प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारा सच में रखवाला है, आप हमारा चरवाहा है, हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अल्फा और ओमेगा आदि और अंत परमेश्वर है, आप जीवते खुदा है, हम आपकी महिमा आप की आराधना करते हैं मेरे प्रभु से धन्यवाद करते हैं। सच में पिता आपका वचन कहता है राजा संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सच में मेरा परमेश्वर पिता आपने संसार को जीत लिया है प्रभु, और उस शत्रु के उस शैतान के हर एक कार्यों को आपने नाश किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपने हमें आशीषित किया है पिता, आपने हमें धर्मी ठहराया है प्रभु जी। सच में मेरा परमेश्वर पिता हमारा भाग सुख और शांति है, आशीष है मेरे प्रभु। हमारे प्रिय लोगों को आपने सुरक्षित रखा, आपने आशीषित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते मेरे स्वामी, आपके दया आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस खुदाबंद को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। जिनके भी जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं वो अपनी गवाहियों को रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से एक छोटी सी गवाही है। ये कल की बात है। कल मेरा तबीयत बहुत ठीक नहीं था, तो ऐसा हुआ कि मैं दोपहर को फ़ोन को चार्ज में लगा करके मतलब दूसरे रूम में चली गई।
तो जब मैं रिटर्न, मुझे थोड़ा सा मतलब कुछ जलने का स्मेल आया। तो मैं जैसे ही आकर देखती हूँ रूम में कि मेरा जो चार्जर जिस प्लग में लगा हुआ था, वो जो एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ, वो कॉर्ड जल गया है आधा। और वो मतलब तार ही अलग हो गया है उससे। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ प्रोटेक्शन प्रेयर करती हूँ, और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं अच्छे से प्रेयर भी नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रेयर ही कर रही थी। और सचमुच में मैं परमेश्वर के मिरेकल को मैं देखने पाई कि टेबल में मेरा फ़ोन था, मेरा बाइबल था, और बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, और मेरा टैब भी था। तो सचमुच में मैं बोलूँगी कि वो तार जला स्पार्क हो कर के, और कुछ भी नहीं हुआ। बस थोड़ा सा ही जगह में वो मतलब काला काला हो गया था वो टेबल में। और मैं सचमुच में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस बड़ी दुर्घटना से बचाया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। यही मेरी गवाही थी। जय यीशु। मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले हम लोग सफर के लिए निकले थे और हमारे साथ बहुत सारा लगेज था। भाई मेरा ठीक नहीं है, कहने का मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी उतना ठीक नहीं है। तो हम लोग जब ट्रेन में चढ़ रहे थे, हमको ट्रेन चेंज करना था। जब हम लोग ट्रेन चढ़ रहे थे, उसमें सामान वो करने के लिए हम लोग पहले चढ़ गए। भाई फिर ना, ऐसे तो हम एसएम को बोले थे कि थोड़ा लगेज है, थोड़ा ध्यान से, ऐसे 1 मिनट हमको एक्स्ट्रा दीजिएगा ऐसे। लेकिन फिर भी सर ना सिग्नल डाल दिए। भाई नीचे ही छूट जा रहा था, लेकिन लपक के चढ़ गया। और हमेशा उसको मना किए हैं कि चलती ट्रेन से कभी उतरना नहीं, कभी चढ़ना नहीं। ऐसा हो गया। उसके बाद फिर जब हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज गए जंक्शन में, तो जंक्शन में हम लोग बैठे ही रह गए, जबकि हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन आने का था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो लग गई 2 पे। और हम लोग एकदम रिलैक्स, और टीआई का केबिन के बाहर ही खड़े हैं, और उसका पीएम मेरे साथ है, और बोल रहा नहीं मैम, इसी में आएगी ट्रेन। मैं भी बोल रही हूँ, जबकि छोटा भाई बोल रहा है कि दीदी ट्रेन आ गई, उधर देखो ऐसा। तो नहीं बाबू, इसमें आएगा, ऐसे बोल के हम लोग फिर रिलैक्स हो गए। लेकिन फिर 2 मिनट 5 मिनट के बाद वो फिर वापस आया, बोला दीदी एक बार ट्रेन को तुम देख तो लो, ऐसे बोला। जैसे देखे हम और पोस्टमैन, देखे अरे ये तो हमारा ही ट्रेन लगा हुआ है। फिर हम दोनों तीनों एकदम दौड़ने लगे, सारा लगेज। वो अटेंडर रहता है, तो उसने काफी हेल्प करा। सो थैंक गॉड, गॉड को, कि एक तो चलती ट्रेन में भाई चढ़ गया। कभी नहीं चढ़ा ऐसा, वो चढ़ गया। दूसरी बार हमारी ट्रेन छूटते छूटते नहीं छूटी। सो थैंक गॉड, धन्यवाद ईश्वर को, कि हमारे साथ जो अनहोनी होने वाला था कुछ भी, वो सारा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू गॉड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मैम आप लोगों की गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता वो अद्भुत करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो अपने लोगों की सहायता करता है, सुधि लेता है, और हर एक उन विपरीत परिस्थितियों से वो महान परमेश्वर वो बचा के रखता है। आइए इस खुदा को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर वर्षिप, बहुत सुंदर गवाहियां, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु का सुरक्षा, प्रभु का अनुग्रह महान है। बहुत सुंदर रीति से गवाही दी है। परमेश्वर कैसे सहायता करता है। ट्रेन को भी रोक दिया, और परमेश्वर ने सचमुच में अद्भुत रीति से सहायता किया। और जहां पर जानता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा को क्या जरूरत है। रोज में भी बहुत सुंदर रीति से गवाही दे रही थी। और मुझे याद आ रहा है कि जो 2019 की बात है कि हम लोग क्या है, सुबह सुबह संडे की बात है, सुबह सुबह जल्दी से, वो ठंड का समय था कि हीटरों में एक राड होता है, हीटर समझ गए होंगे आप लोग। तो उसमें पानी गर्म किया करते थे। तो
जल्दी जल्दी क्या हो गया, अब लाइट गोल हो गया, लाइट गोल हो गया तो उस राड को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिए और अब पानी लेकर गए, नहा लिए। नहाने के बाद तो अब भूल गए हम लोग वो स्विच को बटन दबाना भूल गए ना, मतलब वोन था उसको, मतलब बंद करना चाहिए था, हम लोग बंद नहीं किए, इतना हड़बड़ी में थे कि उसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वो राड को रख दिए और उसके बाद हम चले गए। तो हम मतलब 3 जगह आराधना लेना था। आराधना होने के बाद जब वापस जब आके जैसा रूम में देखे हैं तो वो राड राड ऐसा लाल हो गया, वो जहाँ ड्रेसिंग टेबल रख वो जल गया और राड नीचे हो गया, लेकिन वो आग पकड़ा नहीं है, वो लाल ही दिख रहा है, मतलब वो पकड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो जिस घर में हम लोग रहते थे ना, वो घर भी पूरा लकड़ियों का घर, वो कपड़ा होता था। वो प्रोफेसर वीरेंद्र सामुएल सर भी जानते हैं कि उस घर में भी आए थे, और सुशीता मैम भी उस घर में पूरा लकड़ी से, और हम लोग का बेड वगैरह सारा चीज वो था। अगर कुछ होता तो एक भी सामान नहीं बचता, लेकिन प्रभु का प्रोटेक्शन, प्रभु का सुरक्षा अद्भुत है। वहीं पर ही जलता गया थोड़ा सा, वो जहां पर राड रखे थे वो ड्रेसिंग टेबल का जो लकड़ी वाला, वो बस जल के नीचे गिरा, लेकिन आग पकड़ा नहीं, बस वो लाल के लाल देखे। हम लोग इतना प्रभु का धन्यवाद दिए। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह अद्भुत है, उसका सुरक्षा अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर वो जानता है। उसके बाद हमने इस बात को देखें कि परमेश्वर आसानी सुरक्षा देता है। वो जब मैम गवाही दे रही थी तो मुझे स्मरण आया, कई ऐसी गवाहियां हैं जिसे हम भूल भी गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है तो हमें स्मरण आता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत सुरक्षा देता है, आपकी मदद करता है। आप भी जब कुछ बातें जब सुनते हैं तो आपके जीवन की भी वो गवाहियां स्मरण आता है। स्मरण आने से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर महान है और मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और परमेश्वर महान है, वो प्रेम करने वाला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला प्रभु है। सो मेरे प्रियो, आए वचन में जाएंगे, और सचमुच में वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और एक छोटा सा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, स्तुति करे राज पुरोहितो, उससे नियारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान, महिमा का राजा। हालेलुया। आओ स्तुति करे राज पुरोहितो, उससे नियारे पवित्र सेवको, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान, महिमा का राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। होरी बरस करंदर हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू ही है तू ही मेरा प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर में जीवितों के बीच जीवित रखा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर।
प्रभु जी होने दे बहुत सुंदर रीति से। प्रभु आपने सहायता कर आराधना करने के लिए। ओ प्रभु जितने इस ऑनलाइन में जुड़े सबों के साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। सब मिलकर प्रभु आपका तारीफ किए, आपकी प्रशंसा किए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते मेरे राजा। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। आगे एक वचन की सेवकाई को भी आपके नियंत्रण में देता मेरे प्रभु। आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते। अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु साय। आज के सुबह के समय में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में इस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे। और मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच में मैं प्रॉफेट वीरेंद्र सर को, उनके पूरे टीम को, जितने इस ऑनलाइन में जो वचन बोलते हैं, सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज मुझे समय दिया गया है, सो मेरे प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं साथ ही साथ फादर सेबेस्टियन को भी धन्यवाद दूंगा। सचमुच में वो जब इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, आशीष की प्रार्थना अगुवाई करते हैं, कितनी आनंद की बात है। सो मेरे प्रियो यहाँ पर आज हम देखेंगे भविष्यवक्ता और नबी के बारे में। इन दिनों में हम लगातार नबियों के बारे में, प्रॉफेट के बारे में सुनते आ रहे हैं, कई ऐसी बातें। सो मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या नबी के बारे में हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में देखते हैं। यहाँ पर जब इजरायली लोगों का सुनने का समय, उनको वापस लाने का समय था, तो परमेश्वर ने नबी ठहरा। यहाँ बोलता है तब, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। मतलब इतना बड़ा यहाँ पर कहता, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। मतलब एक आधीनता के बारे में भी बतलाया। लेकिन फिरौन उस जगह में, उस क्षेत्र के अगर हम देखते हैं कि पूरा इजरायली लोग जब गुलामी में थे, मतलब फिरौन राजा के अंडर में थे, मतलब सारे फिरौन, मतलब उस मिस्र देश का वो उन दिनों में अन्य जातियों में जब मान के चलो उसको परमेश्वर मानते थे होंगे फिर अन्य जाति। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि फिरौन के ऊपर, मतलब तो जो उसको बोलते हैं, कितने लोग उसको परमेश्वर बोल रहे होंगे, लेकिन ये परमेश्वर क्या बोलता है, तब परमेश्वर मूसा से कहा सुन, याद रख, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। तो आज इस संसार में परमेश्वर ने और किसी न किसी को ऐसे नबी बनाया, जिस प्रकार से आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कैसे अद्भुत रीति से एक नबी ठहराता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन, आज मैं इसलिए इन दिनों में जो माहौल जो हो रहा है, इसलिए मैंने आज का जो बातों को मैं रख रहा हूं कि एक नबी, और ये परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर ठहराता है, परमेश्वर जो बोलता है वही होता है। और जिस प्रकार से फिरौन के पास कौन जा सकता था वैसा समय में, जो कि वो तो इतना, वो उसके अंदर में सब चीज था, मतलब वो जो बोलेगा वही होगा। लेकिन परमेश्वर मूसा को उसके ऊपर ठहरा देता है, मतलब तो उससे बड़ा है। मैं भेज रहा हूं, हालेलुया, मैं
तुझे ठहरा रहा हूं, याद रख। और ऐसे समय में जो कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसीलिए उसके मन में कई ऐसी बातें आया होगा, वो मूसा के मन में कई ऐसी बातें आया होगा, इसीलिए परमेश्वर उससे बातें करता है, उन्हें हिम्मत देता है, उन्हें ताकत देता है। तुम मत डर, तुम उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर, तुझे बनाने वाला, सारे सृष्टि को बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं। इसलिए दाऊद एक बात कहता है, बहुत सुंदर बातें हैं ये वचन, हमेशा दाऊद जो उन बातों को बतलाता है, तो हमेशा उन वचनों को पढ़ते हैं। भजन संहिता 121 का उसका पहला और दूसरा पद में वो कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, वो पृथ्वी का कर्ता है, वो पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। और आज भी नबियों से परमेश्वर बातें करता है। और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, और उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, जब इन बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं, गिनती 11 का 29, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि हुआ कि सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। यहाँ पर नून का जो पुत्र है यहोशू, जब उससे पहले अगर हम देखते हैं, वो उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन नून का पुत्र यहोशू उसके पीछे पीछे चलता था ना, मतलब उसके अधीनता में भी रहता था। लेकिन कुछ दो जवानों को, कुछ लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने जब मूसा को बोला, उनको परमेश्वर वो आत्मा को जब उंडेल दिया, वो नबूवत करने लगे, वो स्तुति करने लगे। और वहां पर अगर आप परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बातें हैं। यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन 11 अध्याय का, उसका हम 26 पद से, परंतु दो मनुष्य सावनी में रह गए थे, जिसमें एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उसमें भी आत्मा आया, ये भी उसी में से थे जिनके पास लिख गए थे। तब तंबू के पास गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। जब ये नबूवत करने लगे, की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, तब किसी ने जवान, यहाँ बोलते हैं, तब किसी जवान ने दौड़कर, यहाँ पर हम देखते हैं, दौड़कर मूसा को बतलाया, नबूवत करने लगे, मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद सावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उनके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, ये मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे, उनको रोक दे। कौन? वहीं पर उनके साथ रह रहा है, उनको रोक दे। आज भी मैं ये जो विषय इसीलिए रखा, आज भी अपने लोग प्रभु का कार्य को रोक दो करके इस प्रकार से कई ऐसी बातें हो रही है। कल मैंने एक बात हम सुना और देख रहा था कि प्रॉफेट विजेंदर के बारे में 2019 से लेकर जो उस समय की बातें हैं, वो जो उनके पीछे लगा है और कह रहे थे कि वो सभी लोगों के विरोध में क्यों इस प्रकार से नहीं बोलता, केवल वो दुश्मनी निकालने के लिए वो उनके पीछे लगा। उसके बाद सोचा कि इसको कैसे गिराया जाए, किस प्रकार से इसको फंसाया जाए करके, उसके बाद एक लड़की को सहारा लेता है। और उसके बाद उसके बारे में बतला रहा था कि 2016 में उनके मम्मी पापा को शायद कुछ कारणवश उनको मना कर दिया। ऐसी भी हमने अपनी आंखों से देखी। जब क्या कहना चाहिए, जब झारखंड में जब पिछले दिनों की बात है, जब मीटिंग हुआ, तो ये है कि बहुत कड़क है, बहुत मतलब
स्टिक है। मुझे याद आ रहा था कि ऐसा लगता है कि वो पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि बहुत नबी लोग खड़क हुआ करते थे, इसी प्रकार से बड़ा स्टिक है, सबके सामने डांटना, क्योंकि मैं इस बात को देखा, वही वही डांटते जो प्रभु का भय में चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि ये 2016 में उनको निकाल दिया गया और वे लोग इस प्रकार से षड्यंत्र किए कि कैसे फंसाया जाए, और एक पास्टर उनको सिखाया गया, एक पास्टर भी बना दिया गया। अब वो उसको जब मीडिया वाले पूछते हैं क्या वहां पर जो काम हो रहा है, जैसा कैंसर ठीक होना, ट्यूमर ठीक होना, या थायराइड, बड़े बड़े जो लंगड़े चलना, या ये सारी बातें हकीकत में होता है कि नहीं होता है। जब न्यूज वाले जो एंकर लोग, ये जब क्या कहना चाहिए, और ये रिपोर्टर लोग जब उस पास्टर को पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है सही में ऐसा होता है, लेकिन प्रभु कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, प्रभु कर रहा है। अपने ही लोग उसको फंसाने के लिए कई ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो नहीं कर रहा है, प्रभु कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, ये तो नबी या भविष्यवक्ता तो परमेश्वर खड़ा करता है, वो सबके साथ नहीं होता है। जिसको परमेश्वर दान वरदान, प्रभु का नाम सभी लोग ले रहे, बहुत से लोग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम। कई जगह हमने देखे कुछ लोग, हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो दुष्ट आत्माएं निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो बड़े बड़े मिराकल होते हैं। और यहाँ पर बाइबल में भी हमने देखे कई लोग, 2 जन एक जगह गए, अरे यीशु मसीह के नाम में निकल, यीशु मसीह के नाम में जब निकलने जानते हैं तो शैतान बोलता, मैं तो पौलुस को भी जानते, मैं इसको भी जानते, तुम कौन हो? और उसके बाद उनका स्थिति के बारे में आप जानते, वो लोग निकल के भाग गए। तो मेरे प्रियो, प्रभु के नाम में एक नबी बनना ये कोई मनुष्य खड़ा नहीं करता, वो परमेश्वर ने खड़ा किया। आज इस ऑनलाइन का संस्थापक एक नबी हैं, प्रोफेट हैं, भविष्यवक्ता हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने खड़ा करता है, ये जो जिम्मेदारियां, बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। जो आप सब सुने भी होंगे, रात के उठकर 12 बजे ऑफिस में और काम रहने के बाद भी उधर से आके रात के 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हैं। किन के लिए? आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। आप जानते होंगे फादर लोगों के बारे में, उनका जीवन के बारे में आप भी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं, आप चर्च जाते हैं, उनका लाइफ के वो तो सारा चीज छोड़कर, परिवार सब चीज छोड़कर प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से होता है। लेकिन ये आसान हो जाता है, लोग आसान हो जाता है लोगों को नबी के ऊपर कुछ बोलना। लेकिन एक बात बतलाना चाहता हूँ, ये पहला राजा उसका 18:4, ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्या ने 120 नबियों को लेकर 50 करके गुफाओं में, 50-50 में गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। ये उस समय की बातें जो पुराना नियम में देखिए, कुछ लोग है आज अपने लोग फंसा रहे हैं। लेकिन ये जो देखिए कि पुराना नियम में जो मारने के लिए जो इजेबेल उसके पीछे नबियों को ढूंढो और मारो, इस प्रकार से जब हो रहा था, तो ये ओबद्या क्या कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, एक ऐसे गुफा में रखा और उनका पूरा पालन पोषण कर रहा है। इतना डर मानता था। यहाँ पर मैं एक वचन और पढ़ूंगा, बहुत सुंदर बातें हैं। पहला राजा 18 अध्याय का उसका 7 पद यहाँ हम देंगे। और कि एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, ये मेरे प्रभु एलिया क्या है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। मेरे प्रियो, इतना आदर, इतना सम्मान, जो कि ये इतना डर के, इतना प्रभु का तो भय मानता था, लेकिन नबियों का भी सम्मान किया करता।
नबियों का सम्मान, और जो भविष्यवक्ता चाहे पासवान हो चाहे प्रभु के लोगों का इतना सम्मान, मैं इन बातों को मैं देखता सचमुच में, चाहे जब झारखंड क्षेत्र में जाते हैं, चाहे जसपुर, इतना सम्मान प्रभु के लोग, जब प्रभु के दास लोग जाते हैं, पैर को बोलते हैं अभी पैर को धो देते हैं। और बहुत सी जगह पिछले दिनों में जब आंध्र गया तो वहां पे बहुत बड़ा प्रचारक, उसके अंडर में करीब 5,000 लोग है विश्वासी। वो बुजुर्ग माँ है, वो भी सेवा, वो बहुत पहले सेवा कर शुरुआत की। वो इतना सम्मान जब हम लोग गए, इतना आदर किए। कई जगह हम जाते हैं और इन बातों को मैं इसलिए बतला रहा हूं, इतना सम्मान, मतलब वो उनको लगता, प्रभु वचन में लिखता, जो मेरे बेचने वालों को आदर करते वो मुझे सम्मान करते। लेकिन आज कुछ लोग, अपने ही लोग इस प्रकार से होते हैं कि मेरे प्रियो गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगता है, कुछ लोग, एक पिछले दिनों की बात है हमारे साथ, जब जो व्यक्ति किया, वो व्यक्ति रो रो के वो माफी मांगता और बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था, आपको ऐसा आपके कॉलर को नहीं पकड़ना चाहिए, आपको धक्का नहीं देना चाहिए था, और मेरा बहुत बड़ा गलती, मैं पूरा परिवार के साथ पछतावा कर रहा हूं करके। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, वो बहुत, मतलब एक दिन कम से कम घर आ जाए। मेरे प्रिय, कई बार ऐसा होता है, अपने ही लोग एक दूसरे के बात, आज अगर हम देख रहे हैं यूट्यूब में भी सबसे ज्यादा, पिछले दिनों की बात है, समय नहीं है, बहुत सारा मैंने वचन नबियों के बारे में मैंने वचन देखा था, लेकिन समय जा रहा है। जौनपुर में पास्टर दुर्गा प्रसाद करके हैं वो भी, तो उनका सेवकाई इतना तेजी से बढ़ रहा है और विरोधी देख रहे हैं कि इनको कैसे गिराया जाए। 5 केस लगाए और उसके बाद थाना में लेकर गए, और उसके बाद वो छूटने वाला है, समझ में आ गया ये छूटने वाला है, तो उसके बाद कैसे किया जाए, इसका चर्च को भी तोड़ना है, और ये तो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है और इसको अंदर में ही रखना है, कैसे किया जाए। तो उसके बाद वहीं के एक महिला को पकड़ते हैं और उसको कुछ पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि आप ये बोलिए, आप ऐसा ऐसा करिए। कुछ ने बोल दिए कि हाँ मेरे साथ ये पास्टर ने गलत किया, तो उसका बात सुनकर उसका जेल कर दिया गया, 11 महीना और जेल कर दिया, रेप केस में फंसा दिए। और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट में जब पेश होता है तो वो बयान नहीं मिल पाता है, लास्ट में स्वीकार करती है, मैं दबाव से बोल दी। वो रिहा होने से पहले जब वो निकल जाता है, वो देखता है उनका पूरा चर्च को तोड़ देते हैं। सबसे पहले बाहरी लोगों का उतना गवाह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने ही लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं हम सतर्क हो जाएं। आज लोग एक टीम बनाकर घूम रहे हैं, बिलासपुर क्षेत्र में, बीजापुर क्षेत्र में या रायपुर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, और ढूंढ रहे हैं कहां कैसे लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सब प्रार्थना में रहें, प्रभु का भय माने। आज हो सकता है लालच देंगे, हो सकता है आपको बोलेंगे अपने नबी को फंसाने के लिए, अपने लोगों को, अपने दासों को फंसाने के लिए, हो सकता है आपको कुछ लालच भी दे सकते हैं, आपको तो हो सकता है डरा धमकाएंगे, हो सकता है कई ऐसी बातें। मैं बतलाना चाहता हूं, आप डरिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से, आप डरिए सिर्फ प्रभु से डरिए। वही उद्धार करने वाला, वही सब कुछ करने वाला, वो परमेश्वर पिता है, नबियों को खड़ा किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर अद्भुत है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो नबियों को इसलिए भेजता है ताकि आपका उद्धार हो, आपको छुटकारा मिले। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं बीजापुर क्षेत्र की हिस्ट्री देख रहा था, आंध्र से एक महिला जब विवाह हुई, उस समय कोई 1963 की बातें बतलाते हैं। एक नरसम्मा बोलने वाली एक महिला, जब उसका विवाह इस क्षेत्र में हुआ और इस क्षेत्र के लिए जब प्रार्थना की, आज मैं बतलाना चाहता हूं कितना काम हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी न किसी को ठहराता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु का भय माने। इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन, और आगे हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:19, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है, क्योंकि ऐसी जब टीचिंग जब मिल रहा है, और मत्ती 7:12, इस कारण जो
कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है, यही है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आज प्रभु आपसे प्रेम करता है, आज प्रार्थना की जरूरत है। जिस प्रकार से एक मूसा, कल हम बात कर रहे थे, मूसा जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को नष्ट करने के लिए वो ठान लिया सबको, क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए सबको क्या करूंगा, मैं इनको सबको नाश करूंगा। लेकिन मूसा बीच में आकर बोलता है, हे प्रभु, यदि तू ऐसा सोचता है या नाश करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटाना पड़ेगा। वो प्रार्थना करता है, वो बीच में मध्यस्थता करता है, वो आकर इस्राएली लोगों को बचाता है। वो कहता है, लोग बोलेंगे मिस्र से लेकर गया और इस्राएली लोगों को मार दिया यहोवा परमेश्वर, इस प्रकार से बोलेंगे प्रभु, इसलिए उन्हें बचा। वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना करता, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और इस्राएली लोग बच जाते हैं। लेकिन वो गलतियों को आज एक नबी, एक प्रभु का दास, एक फादर हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है। अगर कहीं से थोड़ा सा भी अगर फादर के नजर में, फादर के पास कमी दिखता है, उसको बोलने लगते हैं ये अच्छा नहीं है, या प्रॉफिट के जीवन में कुछ दिखता है उसके पीछे चलेंगे, पास्टर के जीवन में कुछ दिखता है उसके पीछे हो जाएंगे। एक पास्टर, एक नबी उन सब के लिए प्रार्थना करता है, चाहे कैसा भी होता है। बच्चा गलत रास्ता पर चलता है, उनको समझाता है, विवाह के लिए तैयार करवाता है, कई ऐसी बातें हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता है या डांट देता है या तो कहीं कुछ हो जाता है तो वो बातों को बड़ा चढ़ा कर देते हैं। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूँ, एक मूसा इजरायली लोगों के लिए, एक नबी इजरायली लोगों को बचाने के लिए वो प्रार्थना करता है। क्या आप भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे? आप भी कर सकते हैं। इग्नोर करिए उन बातों को, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ बातें अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ बातें नबी कुछ बातें बोल रहा होगा, वो बातें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो तो नबी तो प्रभु का है ना, प्रभु ने ठहरा दिया। याद रखिए मेरे प्रियो, आप और मैं जानते परमेश्वर कैसे अद्भुत काम किया। पहला राजा 18:22, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। एक जगह जब गया, मैं अकेला हूं, वो नबी परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए वो खड़ा हो गया। आप लोग इतने सारे लोग हैं, बाल देवता के नबी लोग 450, लेकिन मैं अकेला। और ये बात आप जानते हैं, एलिय्याह नबी के बारे में पूरा हिला के रख दिया प्रभु के नाम में। और उसने जब प्रार्थना किया, 3.5 साल पानी नहीं गिरना है तो नहीं गिरा। और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रार्थना किया 3.5 साल के बाद फिर प्रार्थना करने से पानी गिरा। एक नबी के प्रार्थना करने से आशीष मिलता है, एक नबी के प्रार्थना करने से इजरायली लोगों का जीवन बच गया। आज मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूँ, उनके बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ही उनको खड़ा किया है। याद रखिए, वचन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इन बातों को बतलाना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है मत्ती 5 अध्याय का अगर 11-12 पद अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, ऐसा दिन आने वाला है। आज इन दिनों में मेरे प्रियो बहुत सताव तो हो रहा है, लेकिन तब भी तुम क्या करना, आनंदित रहना। इस वचन को पढ़कर मैं सबक समाप्त करना चाहूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मत्ती 5:11-12, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था।
आज झूठ बोल बोल कर पसारे, तब भी ये नबियों के लिए, हम सब के लिए हैं। ये केवल नबी लोगों के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, हम सब के बारे में मैं कहना चाहता हूं। हो सकता है झूठ बोल बोल कर, बुरी बातें बोल बोल कर फंसाएंगे, लेकिन फिर भी हमको आनंदित होना है, हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। मेरे प्रियो, वो प्रभु महान है, वो अद्भुत रीति से सहायता करने वाला परमेश्वर है। इस बात को याद रखिए, हमारा परमेश्वर महान है, हम सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आज मैं लगातार प्रार्थना में रखा हूं कि सारे नबियों के बीच में कितने लोग ऐसा बोलते हैं मैं भी तो प्रोफेट विजेंदर हूं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो आपके पास भीड़ क्यों नहीं इतना, क्यों लोग ढूंढ ढूंढ के नहीं आ रहे? ये अपने ही लोग कह रहे हैं। कितने पासवान लोग, कितने लोग बोलते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक पास्टर को मैंने बोला, ये गलत बात, आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है। हम प्रचारक लोग हैं, आप ऐसा बोलेंगे, एक दूसरे के बारे में बोलने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आप सिर्फ प्रभु का तारीफ करिए। कितने प्रकार की बातें बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे पैसा लेता है, और कितने लोग बोलेंगे ये करता है। मेरे प्रियो, वो व्यक्तिगत, उसका जीवन प्रभु के साथ है, उसका जीवन कैसा है वो प्रभु जानता है, वो जानते हैं, और उस कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं वो जानते हैं, कितने लोगों को रखे हैं वो जानते हैं। आज कोई अगर 30,000 ले रहा है तो उसको बोल देते हैं कि 30,000 रुपया ले लिया है, वो ऐसा करता है। कई ऐसी बातों को बोलना आसान हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास के विरुद्ध, ना नबी के विरुद्ध, ना प्रोफेट के विरुद्ध, ना फादर के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध ना बोलिए, सिर्फ प्रभु का तारीफ करिए, उनके लिए प्रार्थना करें। जब आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए घुटने टेकते हैं, आपके लिए उपवास रहते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, सो मेरे प्रिय, उनके लिए भी लगातार जिस प्रकार से ओबद्याह से हमको सीखना चाहिए। वो व्यक्ति, वो प्रभु का भय मानता था, उसने, वो चाहता तो ये यहाँ है, मैं क्यों करूं, उसका परमेश्वर वो करेगा करके वो छोड़ देता, लेकिन एक गुफा में रखकर उनका पालन पोषण कर रहा है, उनका देखभाल कर रहा है, खाना पानी दे रहा है, सब चीज दिया, उसने कभी नहीं कुड़कुड़ाया, लेकिन वो प्रभु का भय में चला। आज भी मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने नबियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम कर देते हैं। बहुत से लोग अपने लिए नहीं रखते, जिस प्रकार से एलिया नबी के बारे में भी देखते, सारपत नगर की जो विधवा के बारे में हम देखते हैं कि उसके पास, ओ मेरे प्रियो, मुट्ठी भर वो मैदा था, जो आटा था, कुप्पी भर जो तेल था, थोड़ा सा एक रोटी बनाकर वो खा के मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उस नबी को, परमेश्वर उस एलिया नबी को उस जगह पर भेजता है, लेकिन वो भी बड़ा आदर करने वाली। और जब उसने बोला तो हो सकता है उनके जीवन में वो कई बातें, उसका बेटा बोला होगा मुझे दे दो, लेकिन वो, उसकी माँ बोलती है मैं, वो नबी को हम देंगे। जैसा दिए परमेश्वर, बाइबल बतलाता परमेश्वर कैसे बरकत दिया है। 3.5 साल ना तो वो मैदा आटा गटा, ना तो तेल गटा, बल्कि ना सिर्फ वो खाए बल्कि उनके परिवार के लोग भी खाए। ऐसा बरकत देता है, ऐसे आदर करने वाले आज भी लोग हैं, ऐसा सम्मान करने वाले भी आज भी लोग हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। आप नबियों का सम्मान करते हैं, नबियों का नहीं बल्कि प्रभु का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बतलाता है जो मेरे भेजने वालों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो मेरा आदर करते हैं, वो मेरा सम्मान करते हैं। मेरे प्रियो, आइए उस प्रभु का धन्यवाद दें, आइए उस प्रभु का धन्यवाद दें, तारीफ करें। आज सचमुच में परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर वो किसी न किसी को नबी के रूप में खड़ा करता है। आज हम सम्मान करें, प्रभु का धन्यवाद दें, वो प्रभु महान है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये इस ऑनलाइन में जितने लोग हैं प्रभु, वे आपका भय मानते हैं, आपके दासों का आदर करते हैं, आपके प्रिय भक्तों का सम्मान करते हैं, और इसीलिए वो प्रति भोर प्रभु जी वचन सुनते हैं और भूख और प्यासे हैं। प्रभु आप सहायता कर, मदद करना मेरे पिता। यदि कोई दुखी है, उनकी सारी दुख दूर हो जाए, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए, ऐसा तुझसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सुरक्षा अद्भुत है, अद्भुत रीति से सहायता करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है।
तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर से आग्रह करता हूं कि वह प्रार्थना में आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करे। स्वागत है फादर जी। आइए हम बड़े आदर के साथ में, धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को हम अपना जीवन को समर्पित करते हैं। और जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु बहुतायत में आशीष दे। और स्वयं प्रभु ने कहा है, तुम जैसे बोओगे वैसे ही लूनोगे। हम जैसा बोते हैं वैसे ही हमें उसका फसल मिलता है। अगर हम अच्छे कार्य में अपने समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छे कार्यों को लोगों को बांट रहे हैं, तो उसका परिणाम हमें स्वर्ग राज्य में उसका इनाम मिलेगा। आइए हम उन बातों पर मनन करें, जैसे संत पौलुस कहते हैं, तुम इन बातों को पता लगाते रहो कि किन किन बातों में ईश्वर को अच्छा लगता है। हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में जो भी वचन हमने सुना है, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने चुन चुन करके अपनी महिमा के लिए कुछ लोगों को विशेष कार्यों को सौंपा है। प्रभु उनके घटी कमी कमजोरी पाप दोष गुनाह को क्षमा करे। साथ ही साथ जो हम लोगों के लिए माध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, जो हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आज मैं बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना करता हूं। आज एक जगह पर हमारे सिमडेगा में सोगड़ापल्ली में 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना है। अगल बगल वाले जरूर वहां पर हमारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े सभी लोग आ सकते हैं और हम लोग एक साथ मिलकर के प्रभु की महिमा, दुहाई, स्तुति, आराधना, महिमा और प्रवचन के द्वारा हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में जो हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।